मेरे प्रिय दोस्तों, आज फिर से IIT ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने सीखेंगे कि आपको जो भिन्न कंपटीशन में जो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह जानेंगे। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जो 5 क्वेश्चन ही जानेंगे और 5 क्वेश्चन विस्तार से जानेंगे और उसके अंतर्गत आपको समझिएगा 5 क्वेश्चन ही आपको डेली यदि आप स्टडी कर लेते हैं, यदि आपको 150 क्वेश्चन आपको वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे, उसमें आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आप अच्छी तरह आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस पर ध्यान देंगे कि बारीकी से हम लोग समझेंगे। चलिए, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर करे, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप बारीकी से ध्यान देंगे। जैसे आप यहाँ ध्यान देंगे कि आपको बोर्ड पे हम नोट कर चुके हैं क्वेश्चन, बोर्ड पर नोट कर चुके हैं। क्या नोट कर चुके हैं, आपको ध्यान देना है कि यहाँ क्या करा है कि ड्राइविंग गियर का पिच का व्यास, देखिए गौर करेंगे कि ड्राइविंग गियर का पिच का व्यास 100 mm तथा स्पीड 50 RPM है। यदि ड्रिवन पिनियन का पिच का व्यास 25 mm है तो इसका स्पीड क्या होगा। ठीक है, यह आप क्वेश्चन नोट कर चुके हैं बोर्ड पे। ठीक है, उसमें आपको एडिटिंग करके हम साइड में भी आपको क्वेश्चन को रख चुके हैं जो साफ साफ आपको दिखेगा। उसके बाद है कि आपको ध्यान देना है कि इसमें जैसे ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें आपको क्वेश्चन ही दिया हुआ है। देखिए ध्यान दीजिए, तो पिच का व्यास जो दिया हुआ है 100 mm है और यह ड्राइविंग गियर है। ठीक है, तो ड्राइविंग गियर है तो सोल्व करने के लिए उस क्रम में आप क्या करेंगे कि यह आपको D1, ठीक है, D1 इसको मान लीजिए कि D1 आपको क्या है 100 mm है, पिच का व्यास है 100 mm दिया हुआ है। ठीक है, गौर करेंगे कि आपको D1 जो आप मान लीजिए कि यह क्या है 100 mm है। ठीक है, उसी तरह से आपको इसमें देख लीजिए कि क्या है तथा स्पीड 50 RPM है। ठीक है, RPM जो दिया हुआ है उसको N से सूचित करते हैं तो उसको N1, ठीक है, N1 आपको क्या मान लीजिए इसको 50 दिया हुआ है, N1 50 आपको RPM दिया हुआ है। ठीक है, 50 RPM दिया हुआ है और उसके बाद क्वेश्चन करा है कि यदि ड्रिवन पिनियन का पिच का व्यास, जो ड्रिवन पिनियन के जो पिच का व्यास है वह आपको D2 है ना, D2 जो आपको व्यास दिया हुआ है 25 mm और उसके बाद कहता है इसका स्पीड क्या होगा, तो N2 इसका स्पीड क्या है, तो N2 आपको ज्ञात करना है। तो आसानी पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जो ड्राइवर बट्टा ड्रिवन होता है, ठीक है, ड्राइवर बट्टा ड्रिवन आपको होता है तो ड्राइवर का जो पिच है, ड्राइवन गियर का जो पिच है आपको 100 है। ठीक है, उसी तरह आपको नोट कर लीजिए इसको कि ड्राइवर बट्टा ड्रिवन और उसी तरह से आपको जो यहाँ जो देख रहे हैं कि यह जो होता है ड्राइवर के लिए है और ड्राइवर के लिए आपको ज्ञात करना है, जिसमें ड्रिवन के पिच का व्यास दिया हुआ है और जो यहाँ जो देख रहे हैं कि RPM भी जो दिया हुआ है ड्राइवर का दिया हुआ है। ठीक है, और इसका स्पीड ज्ञात करना है, ड्रिवन का ही स्पीड ज्ञात करना है। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा N2/N1। ठीक है, N2/N1 इस पर आपको बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा कि D1 कितना दिया हुआ है 100। ठीक है, और यह आपको जो दिया हुआ है D2 जो दिया हुआ है 25 और उसको बाद आप देख रहे हैं कि N2 आपको ज्ञात करना है, N2 ज्ञात करना है और N1 आपको दे चुका है आपको 50। देखिए इसको काट सकते हैं, 25 चौका 100 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो N2 इक्वल टू आपको हो जाएगा 200। ठीक है, 200 RPM। ठीक है, तो यही आपको आंसर हो जाएगा 200 RPM। गौर करेंगे तो इसमें ऑप्शन चूज कर लीजिए कौन है 200, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप आसानी पूर्वक सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, बारीकी से उसको समझते हैं। देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर आपको क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्या कर रहा है कि एक गियर का पिच का व्यास 150 mm तथा उसमें 50 दांते हैं। एक गियर है, उसमें आपको व्यास दिया हुआ है और उसके दांता दिया हुआ है, गियर की दांता दिया हुआ है। ठीक है, और फिर आपको क्या करा क्वेश्चन कि यह एक पिनियन को घूमता है। ठीक है, एक पिनियन को घुमाता है। कौन घुमाता है, गियर आपको एक पिनियन को घुमाता है। तो एक पिनियन को घुमाता है जिसका पिच आपको दिया हुआ है 60 mm, उसका पिच दिया हुआ है। तो पिनियन
कि दांतों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही सिंपली है, जो पिछले जो क्वेश्चन हम सोल्व किए हैं उसी तरह से यह क्वेश्चन है। देखिए इसको जो आपको गियर की दांता जो हो जाएगा आपको D1, इसको मान लीजिए कि D1 आपको क्या है 150 mm, D1 150 mm, ठीक है। और गियर के जो दांतों की संख्या जो है आपको व्यास तो 150 mm और दांतों की संख्या आपको कितना है 50 दिया हुआ है, तो वह T1 आपको मान लीजिए T1 कितना दिया हुआ है, वह आपको हो गया 50 दाता, ठीक है, 50 दाता वह T1 हो गया। उसी तरह से सेम हम देख रहे हैं क्वेश्चन में कि आपको पिनियन की जो घूमता है वह पिनियन के व्यास जो दिया हुआ है 60 mm दिया हुआ है, तो पिनियन के व्यास 60 mm दिया हुआ है तो उसको हम D2 ले लेंगे, जो पिनियन की व्यास आपको 60 mm, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसी तरह से पिनियन का दांतों की संख्या ज्ञात करना है। जो पिनियन जो है 60 mm के जो व्यास वाले जो पिनियन है उसकी दांतों की संख्या ज्ञात करना है, तो वह T2, इसको मान लीजिए T2, ठीक है। यह हो जाएगा आपको D1 बाई D2 इजकल टू T1 बाई T2, ठीक है। जो D1 जो आपको दिया हुआ है 150 और उसको बाद आपको D2 जो दिया हुआ है 60 और उसको बाद आप देख रहे हैं कि T1 जो आपको देख रहे हैं कि आपको 50 है और T2 जो आपको निकालना है तो T2 लिख लीजिए, नोट कर लीजिए T2, ठीक है। तो इसमें जो आप देख पा रहे हैं इसको काटिए, यस यह कट जाएगा आपको 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर उसको बाद इससे काट दीजिए, ठीक है, इससे काट दीजिए, आपको 2 तो रहेगा ही, ठीक है, 2 लिखिए और इससे काट दीजिए तो आपको यह कट जाएगा, ठीक है। तो यह मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऐसे मल्टीप्लाई, तो 1 है यह, तो T2 इजकल टू आपको 10×20, आपको 20 दाता हो जाएगा, ठीक है, 20 दाता हो जाएगा। तो यह आंसर आपको हो गया 20 दाता। जिसमें देखिए ऑप्शन में ऑप्शन ए ही 20 दाता है, ऑप्शन ए क्या है 20 दाता है, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए यह 20 दाता हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यह क्वेश्चन आसानी पूर्वक सोल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपको नेक्स्ट है कि 1 HP है ना, 1 हॉर्स पावर, ठीक है, 1 HP 1 हॉर्स पावर इजकल टू डैश के बराबर है, ठीक है, 1 HP इजकल टू डैश के बराबर है, 1 हॉर्स पावर इजकल डैश के बराबर है और ऑप्शन आपको दे चुके हैं, ठीक है। ऑप्शन किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ऑप्शन किस प्रकार से है कि 756 वाट्स, 746 वाट्स, 726 वाट्स, 766 वाट्स। आपको पता होना चाहिए कि आपको जो 1 अश्व शक्ति या 1 HP या 1 हॉर्स पावर जो बोलते हैं, ठीक है, 1 हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर, तो 1 हॉर्स पावर जो होते हैं कि 745.69 वाट होता है, ठीक है। लेकिन यह 700 गौर करेंगे कि 700 जो 45.69 गौर करेंगे कि यह होता है वाट में, जो इसको आपको 50 से एबव है, 50 से एबव है जो 69 में है, तो इसको हम ले सकते हैं कि आपको या इसको कह सकते हैं यह एक्यूरेट में है, ठीक है। जो 1 अश्व शक्ति या एक अश्व शक्ति इसका 745.69 है, तो इसको जो क्या कर सकते हैं कि इसको हम ले सकते हैं आपको 746 वाट्स, 746 वाट्स। तो ध्यान देंगे कि यह आपको 745.69 या आप मेट्रिक में इसी को आपको 735.49 यदि इसको हम वाट में लिखते हैं, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि देखिए 49 जो है 50 से नीचे है, तो इसको लिख सकते हैं हम, समझिए कि आपको 700 या 735 वाट्स ऑप्शन में, ठीक है। तो इस तरह से यह ऑप्शन रहेगा, यह ऑप्शन रहेगा, तो आप चूज कर सकते हैं, आसानी पूर्वक उसको सोल्व कर सकते हैं। जिसमें ऑप्शन में जो देख रहे हैं कि 1 HP है, 1 हॉर्स पावर पूछ रहा है, तो इसमें आपको हो जाएगा 746 वाट, 746 वाट। आपको याद रखना पड़ेगा कि 746 वाट यह होता है, ठीक है। तो यह 746 वाट हो गया, 1 हॉर्स पावर इजकल टू 746 वाट, ठीक है। इसको याद रखना है, एक्यूरेट याद करना है। मेट्रिक में यदि आपको पूछेगा तो आपको 735 वाट्स, और यदि आपको ऐसे पूछेगा तो आपको समझिए कि जनरली यदि पूछता है तो 746 वाट आपको
दिमाग में रखना है। चलिए नेक्स्ट है कि आपको एक पेंटागोन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग समझेंगे उसको आप समझ लीजिए कि एक पेंटागोन में कौन सा बाहरी कोण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं तो एक पेंटागोन में कौन सा बाहरी कोण बनता है। तो उस पे हम देख रहे हैं कि एक पेंटागोन के लिए जो आपको दिमाग में रखना है कि एक पेंटागोन अर्थात बहुभुज के लिए प्रत्येक कोण की जो कोण की माप जो होता है बहुभुज के लिए वह 360 डिग्री बाई एन होता है, 360 डिग्री बाई एन होता है। ठीक और करेंगे तो 360 डिग्री बाई एन जो होता है तो उस पर ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 360 डिग्री बाई एन, तो एन जो आपको जैसे पेंटागोन है या हेक्सागोन रहे, पेंटागोन रहे, तो उस तरह से आपको एन के जगह पे उसको नंबर को बैठा देना है और काट लेना है। जैसे कि यह आपको 360 और बटा आपको यहाँ पेंटागोन 5 का रहा है तो इसको काट दीजिए, 5 से 35 और 5 दूना 10, आपको 72 डिग्री आपको हो गया। तो इसमें जो एक पेंटागोन में कौन सा बाहरी कोण बनता है तो 72 डिग्री का बाहरी कोण बनता है। तो 72 डिग्री आपको ऑप्शन बी है, तो यही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन का सोल्व आसानी पूर्वक आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है उस क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे। जैसे आपको देख रहे हैं कि 1000 किलोग्राम वजन वाला एक कार जो 1 मीटर प्रति सेकेंड में चल रहा है तो गतिज ऊर्जा क्या है। ठीक है, गतिज ऊर्जा इसको पूछ रहा है, गतिज ऊर्जा क्या है। तो गतिज ऊर्जा के आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि गतिज ऊर्जा इजकल टू 1/2 mv² होता है, 1/2 mv² होता है। ठीक है, तो 1/2 mv² होता है। जो आप जो देख पा रहे हैं कि यह जो m जो क्या हो जाएगा 1000 kg हो जाएगा और मीटर प्रति सेकेंड जो हो जाएगा आपको जो देख रहे हैं कि यह हो जाएगा v हो जाएगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड जो हो जाएगा v हो जाएगा। तो इस पर जब फॉर्मूला पर आप नोट करके इसको जब सोल्व करेंगे तो आसानी पूर्वक इसको आ जाता है। जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे कि आपको क्या दिया हुआ है, तो आपको जो दिया हुआ है जिसमें m जो दिया हुआ है आपको 1000, ठीक है 1000 kg दिया हुआ है और उसको बाद आपको जो भी जो दिया हुआ है 1 मीटर सेकेंड दिया हुआ है, 1 मीटर सेकेंड दिया हुआ है, 1 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको गतिज ऊर्जा K इजकल टू जो होता है 1/2 mv² होता है। चलिए इस फॉर्मूला पे हम नोट करते हैं। तो 1/2 m के जगह पे आप कितना बिठाएंगे 1000 बिठाइए और उसको बाद आपको v² जो आपको 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 आपको 1000 गुने 1 गुने 1 आपको इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 500। तो आपको हो जाएगा 500 जूल, 500 जूल हो जाता है। ठीक है, जो 500 जूल आपको हो जाएगा, तो यही आपको आंसर हो जाता है 500 जूल्स। ठीक है, तो 500 जूल हो जाता है। जो इसमें आपको आंसर जो ऑप्शन देख लीजिए कि ऑप्शन कौन, ऑप्शन बी जो क्या है 500 जूल है। ठीक है, इस तरह से यह क्वेश्चन है जो इसरो में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और देख रहे हैं कि जितने क्वेश्चन जो हम बताए हैं सभी किसी न किसी कंपटीशन में यह क्वेश्चन पूछा ही गया है। ठीक है, और भी यह क्वेश्चन है, अच्छी तरह इसको सोल्व करके और प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए तो इस वीडियो को आप लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।